आदिवासी भाई बहनों को इसकी जोहार शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ में मैं हमारे समाज के पूर्वज जिनको मैं नमन करता हूं, जिन्होंने इस समाज के लिए, इस आवाज के लिए, इस मंच के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जिन्होंने लड़ के हमें हक अधिकार प्रदान किए, उनको मैं पुनः नमन करता हूं। इसी के साथ में मैं इस संख्या को देखकर ये कहना चाहता हूं कि कल या परसों में जिस तरीके से हमारे इस कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन हो रहे थे, पोस्टर विमोचन होने के कारण हमारे इसी कुंभलगढ़ के क्षेत्र के कई जातिवादी मानसिकता के लोग कहते हैं कि जय जोहार की बीमारी और जय भीम की बीमारी क्या आई है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, जय भीम की बीमारी महिला सीट में तो महामारी बन चुकी है और जय जोहार की बीमारी डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पे बन चुकी है। तो ये महामारी बनने वाली है। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये महामारी हो रही है। जय भीम या जय जोहार की बीमारी इस पूरे देश पे कायम होने वाली है। महामारी बनकर आप सब लोगों को चपेट में लेने वाली है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं इस बिखरी हुई समाज को कि आपको टूटने की जरूरत नहीं है, बिखरने की जरूरत नहीं है। आपको तोड़ा जाएगा, बिखेरा जाएगा, लेकिन आपको अपनी आवाज के साथ, अपने हक अधिकारों के साथ अपनी आवाज को बुलंद करना है। मैं और दूसरे पॉइंट पर आता हूं। हमारे यहाँ का प्रशासन कहता है, प्रशासन भी जय जोहार और जय भीम की बुराई करता है कि जय जोहार वाला क्या लफड़ा है, आप बार बार कार्यक्रम होते हैं। जय भीम का लफड़ा क्या है, बार बार रैलियां निकलती हैं। तो प्रशासन के लोगों, एसपी, डीएसपी, कलेक्टर साहब, मेरी आवाज यहां से रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके अधिकारी, उनको बता दीजिएगा कि ये बीमारी बहुत जल्द से जल्द इस देश पर कायम होगी और इस बीमारी को आप सब लोगों को अपने जहन में, अपने दिल में नहीं पाते हुए भी अपने जहन में उतारना पड़ेगा। ये इस देश की सच्चाई है। और तो और लोग यूं कहते हैं कि एसटी की जगह और एससी की जगह जल्द से जल्द और कम समय में हमारे पास आ सकती है। ये हमारी कमी है लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारी कमी है। संविधान में तो इसको इतना कठोर बनाया गया है कि हमारी जगह किसी गैर एससी एसटी के खाते में नहीं जा सकती, लेकिन ये हमारी कमी है। उनको लगता है कि बहुत ही सरल तरीका है कि हमारे खाते में आ सकती है, तो ये भी हमारी कमी है। इसी के साथ में मैं इस जोहार और जय भीम की बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए, इसको महामारी बनाने के लिए हमें हमारे हक अधिकारों को पहचानना होगा। हक अधिकारों को पहचानने के साथ मैं शिक्षा के मुद्दे पर आता हूं। आपको सबसे पहले उस 60 रुपए की बोतल को छोड़ना होगा। 60 रुपए की बोतल को छोड़ो और 60 रुपए की किताबें लाओ, चाहे एक किताब आए, चाहे डायरी आए, और उससे अपने दिमाग से, अपने स्कूल के माध्यम से, सरकारी सेवाएं जो मिली है उनके माध्यम से आप अपने जहन में शिक्षा को उतारिए। और शिक्षा में हमारे लोग बीए और 12वीं करके यूं समझ लेते हैं कि मैंने कोई पीएचडी कर ली है। बीए और 12वीं एक सिर्फ माध्यम है, आप साक्षर या शिक्षित कहलाएंगे। आपको जाने की जरूरत है तो मदिरालयों में नहीं, आपको जाने की जरूरत है पत्रकारिता में जाने की जरूरत है, आपको वकालत में जाने की जरूरत है, आपको आईएएस आईपीएस पढ़ने की जरूरत है। तब जाके आप इस समाज को और अपने इस मंचों को राष्ट्रीय मंच बनाने के लिए, हम अपने हक अधिकारों के लड़ने के लिए
आप अपने एक तरफा हो पाएंगे। इसी के साथ में मैं पुनः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब लोग अपनी इस आवाज को बुलंद करते रहिएगा, और जब भी एसटी के लिए एससी की जरूरत पड़ेगी तो एससी कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है। और मैं तो ये चाहता हूं कि भील प्रदेश के साथ साथ एससी एसटी एकता मंच कुंभलगढ़ बनाया जाए। एससी एसटी एकता मंच बनाया जाएगा तो एससी एसटी एकता मंच के द्वारा हमारे इस क्षेत्र में एक नया तूफान आएगा और उस तूफान को कोई नहीं रोक सकेगा, और उस तूफान से राजस्थान विधानसभा गुजरेगी। अब भी मेरी बात को अगर आप समझ नहीं पाते हो तो आपको यहाँ आना कोई साकार नहीं है। आप अपने काम को मत छोड़िएगा। अगर आप समझते हो तो आपके हर 12वीं पढ़े हुए व्यक्ति को, बीए किए हुए व्यक्ति को अपनी थाली बेचनी पड़े, अपनी जगह को गिरवी रखनी पड़े, आप पढ़ाइएगा। आपको पत्रकारिता में जाने की जरूरत है, वकालत में जाने की जरूरत है, आपको कलेक्टर डीएसपी एसपी बनने की जरूरत है, तब जाकर आपकी समाज का भला होगा। इसी के साथ में जय भीम, जय जोहार, जय वीर प्रदेश, जय संविधान, जय आदिवासी। लक्ष्मण जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत ही